अब आइए देखते हैं गेम में किसके पास कितनी मजबूती पकड़ आ चुकी है। नमिता, आपके बैंक में है टोटल मिला के 50,000 रुपए और फिलिप्स का एक एयर फ्रायर। रौनक, आपके बैंक में है 20,000 रुपए। फाल्गुनी, आपके बैंक में है 31,000 और 50 इंच का टेलीविजन। तो चलिए आगे चलते हैं। सर, आगे बढ़ने से पहले मेरे अंदर का जर्नलिस्ट उमड़ उमड़ के आ रहा है और कह रहा है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। पूछो। मौका मिलेगा? ये लिख के लाई थी घर से, दिखेगा नहीं वैसे लीक। पेपर तो लीक हो चुका हो गया। हाँ सर, अच्छा आप ये बताओ, आपने सब कुछ लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है, विच इज वेरी गुड। आप सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर भी रहे हो, और अभी ऐसी कौन सी चीज है लाइफ में आपको लगता है कि जो आपको नहीं मिली और आपकी ख्वाहिश है? यार सोने वालों, मुझे एक बात बताओ, किसने इनको परमिशन दिया यार ये सब क्वेश्चन पूछने का? यहाँ मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैं यहाँ होस्ट की तरह आया हूँ, ये मेरा इंटरव्यू लिए जा रही है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरा आखिरी क्वेश्चन हो। हाँ। और साथ में एक और ख्वाहिश है कि आई विश आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि मैं 120 दिन निकालता हूं अपने परिवार के लिए, 365 दिन के अंदर से, लेकिन वो भी दिन कम पड़ते हैं, वो भी दिन लगता है कम होते हैं। अब रौनक, जैसे नमिता को सवाल पूछना बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है? मुझे कहानियां बताना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर के बारे में। अच्छा। और इसके लिए मैं इंटरनेट पर वीडियोस तो बनाता ही हूँ, बट मैं मुंबई शहर में हेरिटेज वॉक्स भी लेता हूँ, जहाँ मैं अलग अलग एरियाज में लोगों को लेके जाता हूँ और उस एरिया की कहानी बताता हूँ। और मेरे पास भी आपके लिए कुछ कहानियां हैं, इफ यू में। लेकिन छोटी वाली सुना ना। छोटी, एकदम छोटी। मुंबई में एक एरिया है जिसका नाम है चर्च गेट, बट कभी हमने सोचा है कि ये चर्च कहाँ है, गेट कहाँ है, कहीं दिखता है? किसी को पता है? आपको पता है सर कहाँ पे है? तो हम क्यों बोलते हैं उसको चर्च गेट? किसी को पता है? तो ब्रिटिश एरा में वहां पे एक्चुअली एक फोर्ट हुआ करता था, और उस फोर्ट में एक चर्च हुआ करता था जो आज भी है। और उस फोर्ट में आने और जाने के लिए 3 गेट्स बनाए थे, अपोलो गेट, बाजार गेट और उस चर्च के पास का गेट, मतलब चर्च गेट। तो अभी गेट तो नहीं है, फोर्ट भी नहीं है, चर्च है, बट स्टिल वो एरिया का नाम है चर्च गेट। तो यही चीजें मैं मेरे वॉक से बताता हूँ। आई वुड इनवाइट यू फॉर अ वॉक, पर्सनल वॉक करेंगे। तो फिलहाल तो आप पैसे कमाने का गेट खोलिए अपना। ओह सॉरी, अभी उधर ही। चलिए अगले राउंड को शुरू करने से पहले मैं आप सबके अमाउंट को 0 से रीसेट कर देता हूं। चलिए जी, रीसेट करिए 0। परफेक्ट। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर डबल धमाका। डबल धमाका में हम 2 धमाकेदार पजल्स खेलेंगे। पहले पजल्स सॉल्व करने वाले को पैसे के साथ साथ मिलेगा एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस राउंड में अगर आप स्पॉट प्राइस पर लैंड करते हैं और सही अक्षर चुनते हो तो आपकी गोल्डन चॉइस आपको दिला सकती है एक लग्जरी डेनवर परफ्यूम हैम्पर, बिकॉज डेनवर है द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। हमारे इस पजल की कैटेगरी होगी देश की बोली, मतलब बातें जो सिर्फ हमारे देश में बोली जाती हैं, हमारे गलियों की, मोहल्लों की अनोखी भाषाएं। ये हिंदी का शब्द है। फाल्गुनी, आपने लास्ट पजल सॉल्व किया था, इसलिए सबसे पहले आप व्हील को स्पिन करेंगी। रुक जा भाई, नहीं फाल्गुनी, आपको वैसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे थे ही नहीं। अब मैडम, आप हेल्प करूं? या बिल्कुल।
मिला है इनको 10,000, लेकिन तब मिलेगा जब सही अक्षर बताएंगे तो। डी। देयर इज नो डी इन दिस। रौनक घुमाइए। साना रौनक बोल बेटा। के फॉर खिलाड़ी। के फॉर खिलाड़ी। देर इज 1 K इन इट, तो दैट मीन्स आपको मिलता है 10,000 और साथ में उठाइए ये प्राइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस रौनक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो सच में ही एक गोल्डन चॉइस है। आपने सक्सेसफुली सही अक्षर गेस करके जीता है एक लग्जरी डेनवर परफ्यूम हैम्पर, द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। एक करोड़ 14,000 ओके 14,000। एन फॉर नागपुर। देयर इज नो एन इन इट। शिवानी आपके बैंक में है 2,20,000 रॉस की सुपर पावर। अभिनीत आपके बैंक में है 10,000 रुपए और फिलिप्स का गारमेंट स्टीमर। और गरिमा जी आपके बैंक में है अभी तक कुछ नहीं। अभिनीत हाँ जी। आपने पता है 1,42,000 खोया है इस राउंड में। आई नो सर। अगर आपने वॉवल ले लिया होता सॉल्व हो तो जाता है आज आप होते इसकी जगह पे। जी। शिवानी जी हाँ जी सर। आप जो है जिस हिसाब से खेल रही हैं, Right. आप अच्छा खेल रही हैं Right. और अपने हिसाब से खेल खेल के वेल्थ को जमा कर रही हैं, हाँ जी। एकदम क्रिएट कर रही हैं, राइट जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। राइट yeah. तो आप किस तरह का कंटेंट बनाती हैं? सर मैं बताती हूँ सर। एक्चुअली हुआ क्या है, जैसे मैं तो यहाँ पे आ गई और मुझे आपसे मिलने का मौका मिल गया, पर मेरी ना एक करोल बाग वाली आंटी है बाय द वे, तो उनको मैं साथ लेके आई हूँ। उनके साथ मिलके मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो मेरा सर उन्होंने खाया हुआ है कि वो कहाँ आपको आपकी जानती आंटी? है। मैं बताती हूँ। एक मिनट सर। चलिए सब उस तरफ देखिए एंड विल बी सरप्राइज। बेटा अक्षय, शिवानी नाच बेटी मुझे लेकर नहीं आ रही थी यहाँ पे, पता है? बोलती कि नहीं आंटी नहीं आ सकते। मैंने बोला अक्षय जानता है, मुझे पता है। अक्षय तुम्हें याद है जब तुम रहते थे चांदनी चौक में और मैं करोल बाग में, तो एक बार मेरे घर आए थे जब मेरी बच्ची प्रियंका पैदा हुई थी। उसने तुम्हारे ब्लू बूशर्ट में सूसू कर दिया था। हाँ। याद है? याद है, हल्का फुल्का याद आ रहा है। उस पेशाब की वजह से मेरी थोड़ी याददाश्त खो गई थी। नहीं सर, तो खरी बावली मसाला लेने। जी 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 जी। अच्छा अक्षय देखो, तुम हमारे चांदनी चौक के चांद हो। हाँ जी। और बम्बई आके तुम सितारा बन गए जी। पर मैं क्योंकि तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सालों में तुम बदले हो कि नहीं बदले। ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, नखरे मत करना, सच सच बताना, ठीक है? जी बिल्कुल सच बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है, अगर तुम्हारे घर में जब तुम टीवी देख रहे होते और रिमोट काम नहीं करता, तो हाथ में हथेली फैलाकर क्या तुम भी रिमोट को बोलते हो नाच पीटे काम कर? नहीं तो बिस्किट बना दूंगा तुझे। जी मैं वो रिमोट को नहीं करता, लेकिन जो इंचार्ज है बैटरी डालने का उसको पीट पीट के पूछता हूँ कि हाँ भाई कहाँ गई बैटरी। मेरा दूसरा सवाल है, बिस्तर के गद्दे के अंदर क्या तुम भी थैली घुसा के बचा के रखते हो कि आगे जाके काम आ जाएगी? जी नहीं, मेरे घर पे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसा माहौल है, आप हैरान हो जाएंगी। जो आप शॉपिंग बैग की बात कर रहे हैं ना गद्दे के नीचे, हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगी कि मेरी बीवी के जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके नीचे मेरा गद्दा पड़ा होता है। वहां मैं जाके सोता हूँ, क्योंकि इतने सारे शॉपिंग बैग होते हैं, इतने सारे होते हैं, मेरे गद्दा नीचे लगा होता है। देखा तभी शादी चल रही है लड़के की। सीखो उससे कुछ। सीखो। जोड़ी सलामत रहे बेटा तुम्हारी।
अच्छा मेरा आखिरी सवाल है जी बेटा जी आपसे। महाराज। तो क्या तुम भी सेविंग के नाम पे एफडी उफडी बनाने के बजाय अपने अलमारी के कपड़ों के अंदर पैसा दबा के रखते हो अभी भी? जी मैं पैसे के अंदर अलमारी रखी हुई है। ज्यादा सोच कर रहा लड़का। अरे तो आंटी के घर गिफ्ट भिजवाते तब मम्मी के साथ दही के ऐसी सोने क्या बात खाने है, तो गिफ्ट आता क्या था मैं खुद आ जाऊंगा। तो आ जाना, काहे नहीं आया? इतना भूल गए दिन हो हो आंटी हमारे पुराने रिश्ता। गए। अब से अब मैं सबके सामने ना खोलना अपनी। अक्सर तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लगा। बहुत बढ़िया शिवानी जी, बहुत बढ़िया जी, Thank you so बहुत much, बढ़िया। sir. My Thank you. absolute pleasure. जोरदार तालियां शिवानी के लिए। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर, जोर से बोलो, डबल धमाका। अब ये डबल धमाका होता क्या है? डबल धमाका, हम दो धमाकेदार पजल खेलेंगे। पहली पजल सॉल्व करने वाले को पैसे के साथ साथ मिलेगा एक ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर खेलने का मौका। इसका मतलब है कि आपने पहला जो पजल आएगा उसको सॉल्व करो ताकि आप दूसरा खेल सको। समझ गए आप? जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले को सॉल्व करना। इस राउंड में अगर आप स्पॉट प्राइस यानी कि वहां स्पॉट प्राइस पर लैंड होते हैं और सही अक्षर चुनते हैं तो आपके गोल्डन चॉइस आपको जिताएगी एक लग्जरी डेनवर परफ्यूम हैम्पर, बिकॉज डेनवर इज द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। और इतना ही नहीं, इस पजल में आप सबके लिए अल्ट्राटेक मैजिक कार्ड भी है। जैसे अल्ट्राटेक कहता है कि जिंदगी में अपना घर बनाने का एक ही मौका मिलता है, वैसे ही इस मैजिक कार्ड के साथ आपको एक मौका मिलेगा व्हील को बिना घुमाए एक एक्स्ट्रा अक्षर चुनने का। जी। समझ गए? हाँ जी सर। ओके ओके, क्लियर? यस तो आइए इस पजल की कैटेगरी जान लेते हैं। कैटेगरी है खाना पीना। ओके खाना पीना, और इस पजल के शब्द हिंदी में होंगे। कंपटीशन बहुत तेज है। गरिमा जी, पुल अप योर सॉक्स और आपने फोकस करना। यस शिवानी, आपने लास्ट पजल सॉल्व किया था, इसलिए सबसे पहले आप व्हील को घुमाएंगी। तो बोलो मेरे साथ, स्पिन करो, घुमाओ जोर से। चलिए 25,000 का मुझे बढ़िया सा अक्षर दीजिए। आर फॉर रतलाम। आर फॉर रतलाम। मुबारक हो, देर इज 1 आर देर।